हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। टीसीएस का नाम तो आपने सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो गूगल पे हम पहले सर्च करते हैं टीसीएस। टीसीएस सर्च करने के बाद हम टीसीएस शेयर लिख देते हैं, टीसीएस शेयर प्राइस, ताकि हमको पता चल सके कि आज टीसीएस की मार्केट कैप कितनी है और वो अभी कहाँ पर जा रही है। आज देख सकते हैं 1745 रुपये पर अभी ट्रेड कर रहा है टीसीएस का शेयर। तो देख सकते हैं 5 ईयर का देख लेते हैं कि 5 ईयर का क्या हाल था। तो 2019 में 1800 रुपये के आसपास था, 2016 में 1200 रुपये के आसपास था ये शेयर। तो टीसीएस शेयर की जगह टीसीएस इन हिंदी लिख देते हैं। हिंदी। तो देखते हैं कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज एवं कंसल्टेंसी कंपनी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सूचना तकनीकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता कंपनियों में से एक है। साल 2007 में इसे एशिया की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी आंका गया। भारतीय आईटी कंपनियों की तुलना में टीसीएस के पास सबसे अधिक कर्मचारी है। टीसीएस एक 44 देशों में 2,64,000 कर्मचारी है। टीसीएस में 44 देशों में 31 मार्च 2012 को खत्म होने वाला वित्तीय वर्ष में कंपनी ने 10.17 अरब अमेरिकी डॉलर का समेकित राजस्व हासिल किया। टीसीएस भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध है। टीसीएस की बात करें तो सार्वजनिक कंपनी है। औद्योगिक सूचना और प्रौद्योगिक सेवा और सूचना प्रौद्योगिक परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। 1968 में इसकी शुरुआत की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में महाराष्ट्र में है। प्रमुख व्यक्ति में सारस मिस्त्री इसके चेयरमैन है, एस रामदुरई इसके वाइस चेयरमैन है और नटराजन चंद्रशेखरन मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निर्देशक है। इसके उत्पाद की बात की जाए तो टीसीएस बैंक, टीसीएस मास्टर क्राफ्ट, टीसीएस प्रौद्योगिक उत्पाद के ये उत्पादन करता है। और सेवा की बात करें सूचना प्रौद्योगिकी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग परामर्श की ये सेवाएं देता है। राजस्व की बात करें तो 48,894 करोड़ का राजस्व है, जो कि यूएस डॉलर में 7.14 बिलियन यूएस डॉलर आंका गया है 2012 में। प्रचालन आय की बात की 13,517 करोड़ का इसकी आय थी 2012 में, 1.97 बिलियन डॉलर। लाभ की बात की जाए तो 10,413 करोड़ की इनको लाभ हुआ था 2012 में। कुल संपत्ति 5.5 बिलियन से ऊपर थी 2017 में। कर्मचारी की बात की जाए 3,64,000 कर्मचारी थे। मातृ कंपनी टाटा समूह है। और कुछ जानकारी ले लेते हैं हम लोग। टीसीएस एशिया की सबसे बड़ी कंपनी समूह में से एक टाटा समूह का एक हिस्सा है। टाटा समूह ऊर्जा, दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं, निर्माण, रसायन, इंजीनियरिंग एवं कई तरह के उत्पाद बनाता है। वित्त वर्ष 2009-10 में कंपनी का मुनाफा 33.19% से बढ़कर 7,000 करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान कंपनी की आमदनी करीब 8% बढ़कर 30,028 करोड़ रुपये हो गई। अप्रैल 2018 में टीसीएस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपनी एमकेप मतलब मार्केट कैप 6,79,332 करोड़ रुपये यानी कि 102 अरब डॉलर के बाद 100 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण करने वाली पहली आईटी कंपनी बन गई। और दूसरी भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2007 में इसे हासिल करने के बाद 2007 में रिलायंस ने हासिल कर दिया। इतिहास की बात की जाए तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना सन 1968 में हुई।
इसकी शुरुआत टाटा समूह के एक विभाग के तौर पर टाटा कंप्यूटर सेंटर के नाम से हुई। तब इसका मुख्यालय व्यवसाय अपने समूह की अन्य कंपनियों को कंप्यूटर सेवाएं प्रदान करना था। जल्द ही कंप्यूटरीकरण तथा कंप्यूटर सेवाओं की क्षमता उजागर होने लगी और तब टाटा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फकीर चंद कोहली को टाटा कंप्यूटर सेंटर का जनरल मैनेजर बनाया गया। कुछ ही समय बाद टाटा कंपनी का नामकरण टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कर दिया गया। और जानकारी लेते हैं कि TCS मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना पहला सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट प्रोजेक्ट 1974 में आरंभ किया, जब कंपनी ने हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम को बुरहोज मीडियम सिस्टम कोबोल से बुरहोज स्मॉल सिस्टम कोबोल में बदल दिया। इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से TCS मुंबई में ICL 1903 कंप्यूटर पर अंजाम दिया गया। 1980 में भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के कुल निर्यात में 53% योगदान TCS और उसकी एक सहयोगी फर्म ने कर दिया, जबकि अन्य कंपनियों की हिस्सेदारी मात्र $40 लाख थी। 1984 में TCS ने सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट प्रोसेसिंग जोन मुंबई में अपना एक दफ्तर स्थापित किया। 1990 के दशक में TCS के कारोबार में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। तो और कुछ जानकारी ले लेते हैं TCS के बारे में, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी ने बड़े पैमाने पर भर्तियां की। 1990 के दशक के आरंभिक एवं मध्य के वर्षों में TCS ने खुद को एक सॉफ्टवेयर उत्पाद निर्माता कंपनी के तौर पर पुनः स्थापित किया। 1990 के दशक के आखिरी सालों में TCS ने 3 आयामों वाली रणनीति का प्रयोग किया: खूब पैसा कमाने वाले नए उत्पादनों का विकास करना, घरेलू तथा अन्य तेजी से प्रगति करने वाले बाजारों पर कब्जा जमाना और दूसरी कंपनियों के विलय व अधिग्रहण से अपना आकार बढ़ाना। 1998 के अंत में कंपनी ने फैसला किया कि पैसा कमाने के नए अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, जिनमें Y2K तथा यूरो कन्वर्जन भी शामिल थे। 1990 के दशक के अंत में ई-बिजनेस पर कंपनी ने खास ध्यान दिया। ई-बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के जैसे ही। 2004 में TCS एक सार्वजनिक रूप में सूचीबद्ध कंपनी बन गई। तो इनकी उत्पाद और सेवाएं आप अपने स्क्रीन पे ऊपर देख सकते हैं। TCS कई क्षेत्रों से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। वर्ष 2011-12 में TCS के कुल आमदनी में विभिन्न सेवा क्षेत्रों का प्रतिशत इस प्रकार था, जो कि आप देख सकते हैं। इंजीनियरिंग और औद्योगिक सेवा अपने स्क्रीन के ऊपर सभी देख सकते हैं। भारतीय शाखा देख लेते हैं। TCS के डेवलपमेंट सेंटर एवं या प्रादेशिक कार्यालय निम्नलिखित भारतीय शहरों में स्थित है। TCS की शाखा अहमदाबाद, बेंगलोर, वडोदरा, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, गांधीनगर, गोवा, गुड़गांव, हैदराबाद, जमशेदपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नोएडा, पुणे और तिरुवनंतपुरम में इनकी शाखाएं बहुत बड़ी है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का लखनऊ कैंपस आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं वो लखनऊ का कैंपस है। ग्लोबल कया की बात करें तो अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में भी काम करती है। एशिया में बात करें तो भारत के बाहर बहरीन, चीन, इंडोनेशिया, इजराइल, जापान, मलेशिया, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, UAE में भी काम करती है। ऑस्ट्रेलिया में भी काम करती है। ऑस्ट्रेलिया में भी काम करती है। यूरोप के देशों की बात की जाए तो बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम में भी काम करती है। उत्तरी अमेरिका की बात की जाए तो कनाडा, मेक्सिको, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी काम करती है कंपनी। दक्षिण अमेरिका की बात की जाए तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर और उरुग्वे देश में भी काम करती है। लंदन के ग्रोसवेनर
स्क्वायर स्ट्रीट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का ऑफिस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यस, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं वो लंदन में स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का ऑफिस है। टीसीएस की इनोवेशंस लैब्स भी मौजूद है, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पूरी जानकारी देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो विस्तार में बात की जाए तो कंपनी विभिन्न स्थलों पर तरक्की कर रही है, जैसे पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और चीन। टाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, जो कि शंघाई में अभी कार्यरत है, कंपनी का खास ध्यान उत्तरी अमेरिका तथा यूरोपियन बाजारों पर स्थित है। भारत सरकार के लिए काम करती है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो वो भी हम देख लेते हैं। टीसीएस ने ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट को मिशन के तौर पर लॉन्च किया है। MCA21 को भारत सरकार ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय हेतु बनाया गया है। टीसीएस ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए एक स्वचालन सॉल्यूशन भी बनाया है, जो नुकसान और भ्रष्टाचार को कम करता है। टीसीएस नेशनल स्किल्स रजिस्ट्री का हिस्सा है, जो कि भारत की आईटी सेवाओं और बीपीओ कंपनियों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का डाटाबेस है। एनएसआर का उद्देश्य है कि आईटी तथा बीपीओ उद्योग में भर्ती को बेहतर बनाना, जिससे कि विश्व में भारत को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बना रहे। और जानकारी देख सकते हैं, टीसीएस ने एक नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है जो भारतीय साक्षरता मिशन को भारत से निरक्षरता उन्मूलन का लक्ष्य पाने में मदद करेगा। यह सॉफ्टवेयर इस तरह तैयार किया गया है कि यह वयस्कों को वर्णमाला के बजाय शब्दों द्वारा एक भाषा सिखाने में मदद करता है। इस तरह वे काम चलाऊ साक्षर बन जाता है, जो अखबारों की आसान सुर्खियाँ, साइन बोर्ड, निर्देश आदि पढ़ सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा काम कर रहा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो वैश्विक उपस्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो टीसीएस ने उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया प्रशांत में अपने नियार सेंटर, हंगरी, उरुग्वे व ब्राज़ील में प्रादेशिक डेवलपमेंट सेंटर तथा भारत के अलावा चीन में एक वैश्विक डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया है। 2005 में टाटा ने चिली की कोमिक्रॉन एसए का अधिग्रहण किया। ऑस्ट्रेलिया के वित्तीय नेटवर्क सेवा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और स्वीडन के भारतीय आईटी रिसोर्सेज एबी टीसीएस की सहायक कंपनियां हैं। कंपनी ने 2 सहायक कंपनियों की स्थापना की है, टीसीएस एफएनएफएस प्राइवेट लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया और डिलीजेंडा लिमिटेड यूके कंपनी ने और भी सहायक कंपनियां स्थापित की है, जैसे पुर्तगाल यूनिपेसोल लिमिटाडा पुर्तगाल में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लक्समबर्ग में और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज चिली लिमिटेड चिली में 31 मार्च 2005 तक कंपनी की 41 सहायक कंपनी थी। माधापुर हैदराबाद में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा ऑफिस है। यहाँ पर आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मार्च 2005 में कंपनी ने अपने सहयोगी डिलीजेंटा लिमिटेड के माध्यम से पर्ल ग्रुप सर्विसेज लिमिटेड के कुछ बिजनेस भी हासिल कर लिए। इस अधिग्रहण में शामिल थे कुछ विशेष इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट तथा क्लेम एडमिनिस्ट्रेटर बिजनेस व असेट, जिसमें साख एवं तकनीकी जानकारी शामिल हो। कंपनी ने इंटरनेट ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड से अनुबंध करके एक संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर आरंभ किया है, जिस जेएमडील के लिए टीसीएस ईडीएस के साथ हाथ मिला रही है। बिजनेस का कुछ भाग पाने के लिए फरवरी 2007 में टीसीएस ने चीन में माइक्रोसॉफ्ट तथा 3 चीनी कंपनियों के साथ वेंचर शुरू किया। टाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शंघाई कंपनी लिमिटेड। कर्मचारियों की छंटाई में जान लेते हैं। 2008 में रुपये के मजबूत होने पर तथा आसन्न मंदी की वजह से टीसीएस प्रदर्शन संबंधी वेतन को कम किया और अच्छा प्रदर्शन न करने के आने वाले 500 कर्मचारियों को
कंपनी छोड़ देने के लिए कहा गया। अमेरिकी मंदी का प्रभाव देख लेते हैं। अमेरिकी मंदी के कारण टीसीएस का कुल शुद्ध लाभ चौथी तिमाही में 5.17% घटकर 1,246 करोड़ रुपए हो गया। फलस्वरूप टीसीएस के शेयर में 11% की गिरावट देखी गई, जो कि अगस्त 2004 में ट्रेडिंग शुरू होने के बाद से सबसे अधिक गिरावट थी। तो हमने आपको इस वीडियो में टीसीएस की सारी जानकारी इस वीडियो में हमने दी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जो आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो अगले वीडियो तक बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।